यार गरीब का भी यूं मजाक ना उड़ाया करो। अगर कोई गरीब आपसे कुछ पैसों का मुतालबा करता है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या नहीं देना चाह रहे हैं तो मत दो, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाओ। एक घड़ी अगर तुमने मालदार को कर्जा दिया है, हो सकता है वो ना लौटा दे, ना वापस करे, लेकिन गरीब कभी आपके पैसे नहीं खाएगा। गरीब आपके पैसे जरूर वापस करे। गरीबों को यूं ताना ना दिया करो, गरीबों को यूं जलील ना किया करो, ये अल्लाह नाराज होता है। आपके पास अगर कोई कर्ज लेने के लिए आया है और वो कहता है कि मैं आपका कर्जा वापस कर दूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं, आप देना चाह रहे हैं, इज्जत के साथ उसको दे दें। अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो कह दो भाई मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको जलील करके मत वापस किया करो। अगर आज आप घमंड कर रहे हो अपनी दौलत पर अगर आपको गुरूर है, हो सकता है कल यही दौलत इस गरीब के पास चली जाए, ये गरीब मालदार बन जाए और तुम गरीब बन जाओ। क्योंकि अल्लाह के तराजू में सिर्फ इंसाफ होता है। मजलूम अगर दुआ करे तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाया करती है। अगर कोई आजिज, कोई गम का मारा, कोई दुख का मारा तुम्हारे पास आया करे तो उसे वापस न लौटाया करो। अगर तुम हैसियत रखते हो, माल रखते हो, तो उसको उधार दे दिया करो। हो सकता है वो जब भी वापस करेगा, लेकिन वापस जरूर करेगा। आपके माल में भी कमी नहीं आएगी, इसलिए आप उधार दे रहे हो। आप कोई खैरात नहीं दे रहे हो उसे। अगर वो खैरात ही चाहता तो भीख लोगों से मांग सकता था, लेकिन उधार इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसे अपनी इज्जत की परवाह है। मजबूरियां तो आ ही जाती हैं, दुख आ ही जाते हैं, ये दुनिया है, यहाँ कोई चैन से नहीं रहता। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उससे अगर आप मालूम करेंगे तो उसे किसी न किसी चीज़ का ज़रूर दुख होगा, किसी न किसी चीज़ से ज़रूर बेचैन होगा। किसी को सुख नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनको सुख होगा, अक्सर लोग बेचारे दुख में ही घिरे हुए हैं। तो यूं जलील ना किया करो। अगर ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, मना कर दो, वो आगे देख लेगा, किसी और से मांग लेगा। बहुत से लोग होते हैं जलील कर देते हैं। बहुत ऐसे मालदार हैं कि जिन्होंने गुरूर किया, घमंड किया, गरीबों पर अपने पैसों की धौंस जमाई, वही गरीब मालदार होते हुए नजर आए हैं और वही मालदार गरीब होते हुए नजर आए हैं। हाँ, तो वक्त तो सबका बदल जाता है। किसी का अब बदल रहा है, किसी का बदलने वाला है, किसी का बदल गया, वक्त बदल जाता है। गुरूर घमंड वाली बातें नहीं होना चाहिए। भाई आप उधार दे रहे हो किसी को, आप खैरात में तो दे नहीं रहे हो, आप सदका या ज़कात का तो दे नहीं रहे हो। और सदका और ज़कात और खैरात भी अगर दो तब भी बड़ा अदब के साथ दो। तब भी आपको गुरूर घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं इतने पैसे में इतनी ज़कात निकालता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा मालदार हूँ। नहीं, अल्लाह नाराज़ होता है और फिर वही माल दौलत घटने लगती है। अल्लाह ने जितना दिया उस पर शुक्र अदा करो। अगर कोई ज़रूरतमंद आपके पास आया है, अगर आप अपनी हैसियत रखते हैं तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दो। एक अल्लाह के वली थे, वाक़या याद आया। वो भी एक बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने एक अमीर इंसान से 1000 दिनार उधारी के तौर पर और कहा मैं आपके ये जो दिनार हैं, 1000 दिनार फुला टाइम, फुला तारीख में वापस कर दूँगा। अच्छा, गरीब वादे का बड़ा पक्का होता है। तो उस नेक इंसान ने 1000 दिनार लिए और वो चले गए अपने काम पर, अपने यहाँ चले गए। जाने के बाद उन्होंने अपना पैसा खर्च किया या उससे और कारोबार बढ़ाया। एंड टाइम पर वही तारीख आ गई, वही दिन आ गया। उन्होंने इतनी मेहनत मजदूरी की कि उस पैसे से और कमाई भी की और उस पैसे को अलग इकट्ठा करते गए कि ये पैसा जो है कर्जा लिया था हमने, उस तारीख को वापस करना है। तो 1000 दिनार लिए थे, 1000 दिनार उन्होंने जोड़ लिए और लेके चले तो रास्ते में दरिया पड़ता था। अब वहाँ पर कोई कश्ती नहीं थी। देखा कोई कश्ती नहीं जाने वाली, देखा कि मेरा वादा टूट जाएगा। वो इंसान कहेगा कि भाई देखो अजीब इंसान है कि वादा करके गया और पैसे देने नहीं आया। वो इंसान दरिया के उधर उसी टाइम पर आ गया जो टाइम उसने दिया था कि उस टाइम पर आपके पैसे मिल जाएंगे। वो इंतज़ार देख रहा था कि वो आता होगा पैसे लेके। इधर इसको कश्ती नहीं मिल पाई। इसने कहा या अल्लाह मैं क्या करूँ। वो समझेगा कि मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। इसके जहन में एक ख्याल आया कि एक लकड़ी के अंदर 1000 दिनार रख देता हूँ, इस लकड़ी को पानी में बहा देता हूँ, ये बहती बहती उधर चली जाएगी। जहन कौन डाल रहा है दिमाग में? अल्लाह पाक। अल्लाह ने जहन दिया इसके दिमाग में कि लकड़ी के अंदर पैसा रख दो। उसने लकड़ी के अंदर पैसा रखा और वो लकड़ी बहा दी पानी में। इसकी हिफाजत करने वाला कौन है? रास्ते में कोई हो सकता है इस लकड़ी को उठा ले, लेकिन नहीं,
جسے اللہ پر بھروسہ ہوا کرتا ہے نا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے لکڑی کو پانی میں بہا دیا، پانی میں بہتی بہتی لکڑی چلی گئی۔ یہاں پر وہ انسان انتظار دیکھ رہا تھا، اب اس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے دھوکہ دے دیا مجھے، آج کے بعد کسی کو ادھار پیسے نہیں دوں۔ اچھا وہ لکڑی تیرتی تیرتی اسی کے قریب آ گئی۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو اس لکڑی کو اٹھا کے لے چلتے ہیں، کھانا وانا بنانے میں کام آئے گی۔ اس نے لکڑی کو اٹھایا، گھر پہ لایا، اس کو پھاڑا، اور جیسے ہی لکڑی کو پھاڑا اس کے اندر وہی 1000 دینار نکلے۔ 1000 دینار نکلے تو سوچا کہ ضرور اس کو کشتی نہیں ملی، اور کشتی نہ ملنے کی وجہ سے اس نے لکڑی کے اندر ڈال دیے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنے ذہن میں اس کے خیالات آ رہے تھے کہ وہ دھوکہ دے گیا، ان کو بھی دور کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جب بھی انسان کو خوشی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، دکھوں میں جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ بس بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں خوشحالی پیدا فرما دے۔